So good morning students, welcome in computer class. So this is your chapter 10 cyber safety. In last video I will discuss about internet. Okay, in this video we also discuss about internet also. So learning in this chapter, first topic is internet, second one is advantages and disadvantages of the internet, computing ethics, unethical practices, cybercrime, safety measures while using computer and internet, digital footprints. So let us start. The topic is internet. So the internet is one of the largest information database. It has become a vital part of our life. Internet stands for interconnected network of computers. So इंटरनेट मीन्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्टेड है. ठीक है. अब इंटरनेट मीन्स इंटरनेट. इंटर मीन्स इंटरकनेक्टेड एंड नेट मीन्स नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. It is a global system of internet-connected computer networks that enables the users to share information and various resources with each other. तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंटरनेट के बारे में बताया था, कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर सारे नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड हैं ताकि यूजर्स शेयर कर सके इंफॉर्मेशन को और अदर रिसोर्सेज से एक दूसरे को ट्रांसफर कर सके फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन. इट uses common communication standard and interfaces to provide the physical backbone for many interesting application. अब ये बहुत ही कॉमन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरफेस के थ्रू एक फिजिकल बैकबोन है. जो भी हमारी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है वो हम इंटरनेट के थ्रू यूज कर सकते हैं. अब टास्क दैट वर यूजुअली परफॉर्म्ड थ्रू पर्सनल इंटरैक्शन सच एज बैंकिंग, शॉपिंग और कम्युनिकेशन कैन नाउ बी डन ऑनलाइन. और जितने भी आपकी एक्टिविटीज या टास्क हैं, पर्सनल इंटरैक्शन है आपका, बैंकिंग के थ्रू आप को भी डेबिट क्रेडिट करते हैं, शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू, वो सारा हम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं. इसके लिए हमें इंटरनेट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है. वी कैन शेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब इंस्टेंटली. और हम अपना डाटा और इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं. Indeed, the internet has transformed the world into a smaller and convenient place to live in. The scope of the internet is getting wider with each passing day. To analyze how fast the internet is growing, pick any newspaper or magazine and carefully observe the advertisements given therein. You would realize that almost every enterprise has its website listed in addition to its address and telephone numbers. Every organization is making its presence felt on the internet. The internet is a boon to the world as the 24/7 operations of the internet has revolutionized almost every aspect of our लाइफ. आप जानते हैं इंटरनेट के थ्रू हम अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. इतनी देर में तो आप कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, इतनी देर में तो क्या होगा, इंटरनेट के थ्रू आप अपने एडवर्टाइजमेंट्स को इजीली ग्रैब कर लेंगे. 24/7 24 घंटे पूरे 7 डेज में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंटरनेट फैसिलिटी हमारे लिए बहुत ही रेवोल्यूशनलाइज्ड फॉर्म में आ चुकी है.
ठीक है, आजकल आप देख सकते हो जितने भी सारे एंटरप्राइजेज हैं वो अपनी वेबसाइट्स बनाए हुए हैं, और वेबसाइट्स के थ्रू आप अपनी सारी डिटेल्स उस पर्टिकुलर उस एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की आप विद इन अ सेकेंड इंटरनेट के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। फर्स्ट वन इज एजुकेशन। अब एजुकेशन में हमको इंटरनेट किस तरह बेनिफिशियल है, क्यों हमारे लिए ये एडवांटेजेस हैं, ये हम लेट्स सी। द इंटरनेट हैज चेंज्ड द ट्रेडिशनल लर्निंग सिस्टम. It is widely used for educational purpose by scholars, students and teachers to learn anytime and anywhere. It has shown dramatic impact on higher education as a growing number of universities offer online courses. IGNOU is one such university which offers this facility. The internet is a vast storehouse of information and it is also used to publish papers and articles. अब एजुकेशन में इंटरनेट बहुत ही ट्रेडिशनल लर्निंग सिस्टम की फॉर्म में आता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को स्कॉलर्स दे सकते हैं, एजुकेशनल पर्पस में स्कॉलर्स के फॉर्म में आ सकता है, स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, टीचर्स को कभी भी कोई भी टॉपिक अगर कुछ समझना हो इंटरनेट के थ्रू यूजफुल हो जाता है। ठीक है, कोई भी एजुकेशन जैसे यूनिवर्सिटीज है, आप ऑनलाइन कोर्सेज आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए बेनिफिशियल हैं, किसमें कितना फीस स्ट्रक्चर है, वो ऑनलाइन ही सारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है अपनी वेबसाइट्स में। अब सबसे जो बड़ी यूनिवर्सिटी है इसमें इग्नू का इसमें मेंशन किया है, वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ताकि हम उस यूनिवर्सिटी के थ्रू अपने स्टडी मटेरियल को ले सकें और आगे अपनी फर्दर स्टडीज को कंटिन्यू कर सकें। सेकंड है इसमें कन्वीनियंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब कन्वीनियंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिक mode of communication. User can communicate with each other using various services available on the internet like email, chat, video conferencing, instant messenger etc. कन्वीनियंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर क्या आएगा, जो भी कम्युनिकेशन हम रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या अदर बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं वो इंटरनेट के थ्रू आप कैसे कर सकते हो, ईमेल के थ्रू कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, गूगल टू गो से या व्हाट्सएप से हम वीसी करते हैं, मैसेंजर जो एफबी के मैसेंजर्स होते हैं, इंस्टाग्राम्स होते हैं, ट्विटर्स होते हैं, ये हम इंस्टेंट मैसेजिंग आप इजीली कर सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट मोड हो गया है किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका बिजनेस। द इंटरनेट हैज ब्रॉट only opportunities for businesses to sell goods and services online, which has proven to be beneficial. Meetings can be conducted economically through the video conferencing facility without physically visiting the place. Financial transaction can be made online from the office or home. बिजनेस में भी आपको काफी सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं। इसके अंदर आप ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है। मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, फैसिलिटी मिल सकती है, फिजिकली विजिटिंग भी हो जाती है इसमें। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, फोन पे ही आ गया है, जैसे आप घर बैठे बैठे सारे काम कर सकते हैं, गूगल पे आ गया है, पेटीएम आ चुका है। ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जो ऑनलाइन ही या ऑफिस, घर, जहां पे भी आप बैठे हो आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने मनी को। नेक्स्ट है आपका ई कॉमर्स। इट इज अ कंसेप्ट यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ कमर्शियल और बिजनेस डील दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मनी अक्रॉस द ग्लोब बाय यूजिंग द इंटरनेट। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कॉमर्स मीन्स ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड परचेजिंग। ठीक है, बिजनेस रिलेटेड ये टर्म है। Nowadays, many companies have their own portals website which are used for e-commerce. जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारी कंपनीज में अपनी पोर्टल वेबसाइट्स बनाई हुई हैं ताकि हम उन पोर्टल वेबसाइट्स पर जाके लिंक करें
और वहाँ के सारी डिटेल्स विद इन अ सेकेंड्स हम इंटरनेट के थ्रू देख सकें. E-commerce industries has become one of the biggest industries in the world. We can now purchase a variety of goods and get services from different shopping portals around the world. E-commerce की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बिग फॉर्म में वर्ल्ड के अंदर फैल गई है, जिसके अंदर हम अपने अलग अलग शॉपिंग पोर्टल्स के अंदर अपनी गुड्स और सर्विसेज को देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं. ठीक है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स बुकिंग होटल्स रूम्स एंड टिकट्स फॉर बस, फ्लाइट एंड ट्रेन. ठीक है. अब आप बुकिंग करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं आप घूमने, तो अपने रूम्स भी बुक मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो. बस या फ्लाइट, ट्रेन की टिकट्स आपको बुक करनी है तो आप पर्टिकुलर रेलवे या बस सबके एप्लीकेशंस आते हैं, मीन्स एप्स आते हैं. उन एप्स के थ्रू, इंटरनेट फैसिलिटी के थ्रू आप अपनी टिकट्स भी बुक करवा सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है आपका मीडिया एंड एंटरटेनमेंट. द इंटरनेट हैज facilitated the media and entertainment industry. Downloading games, videos, songs, visiting chats rooms or surfing the web are some of the uses which attract people towards the internet. The internet also provide the facility to read different newspaper, magazines and books online. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के अंदर यही चीज़ें हैं. जितने भी आप मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जाके देखेंगे इंटरनेट के थ्रू, आप अपने जो इंटरेस्टिंग गेम्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं. वीडियोस हैं, चाहे वो मूवी वीडियोस हैं, चाहे वो एनिमेशन मूवी वीडियोस हैं, जिस टाइप की आपकी वीडियोस है वो डाउनलोड कर सकते हैं. अलग अलग सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते हैं. विजिटिंग चैट रूम, या आप किसी से चैटिंग कर रहे हो तो उस चैट रूम के थ्रू आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हो. ये सारी चीज़ें आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी है, क्योंकि इंटरनेट का यूज़ बहुत बढ़ता जा रहा है. और इसके अंदर आप एक चीज़ और, न्यूज़पेपर अलग अलग देख सकते हो, मैगजीन्स देख सकते हो, ऑनलाइन बुक्स परचेज कर सकते हो. तो ये सारा काउंट होता है आपके मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोशल नेटवर्किंग. सोशल नेटवर्किंग बहुत सिंपल सा टर्म है. इट इज़ द लेटेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेट. इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म वेयर एन इंडिविजुअल कैन कनेक्ट विथ फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड interest or views. Some example of social networking sites are Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace, etc. सोशल नेटवर्किंग, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये क्या है, लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है. एग्जाम्पल से ही समझ में आ गया आपको. FB, ट्विटर, लिंक्डइन, इसमें हम अपने जो कॉमन इंटरेस्ट, व्यूज, बिलीव्स होते हैं वो सारे शेयर कर सकते हैं. फ्रेंड सर्कल कनेक्ट कर सकते हैं, और जो अनजान है, जिनको जानते भी नहीं है, उनसे भी अपने इंटरेस्ट और व्यूज को पब्लिकली शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका फोरम. एन इंटरनेट फोरम इज एन ऑनलाइन डिस्कशन साइट वेयर लाइक माइंडेड पीपल कैन होल्ड कन्वर्सेशन इन अ फॉर्म ऑफ पोस्टेड मैसेजेस. फोरम के अंदर क्या होता है, ऑनलाइन डिस्कशन साइट होती है ये, जिसमें बहुत जो माइंडेड पीपल होते हैं, इंटेलिजेंट पीपल्स होते हैं, वो अपने कन्वर्सेशन को होल्ड कर लेते हैं और अपने कन्वर्सेशन को एक्सचेंज भी करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ पोस्टेड मैसेजेस के थ्रू जो पोस्टेड हो चुके हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ एंड फिटनेसेस. द इंटरनेट is now playing a vital role in providing extensive information on health and fitness. Using various medical sites, one can read more about various diseases, their remedies and precautionary measures. हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर क्या होता है, आप देखते हैं अलग अलग फिटनेस के एप्स आ रहे हैं, हेल्थ और फिटनेस के. आप उनको डाउनलोड कीजिए, फिटनेस आप मेंटेन कीजिए घर बैठे के. ठीक है. पर्टिकुलर कुछ फ्री एप्स भी आते हैं, कुछ चार्जेबल एप्स भी आते हैं, जिसमें हमको पर्टिकुलर ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, और फिर वो चार्जेबल होती हैं. वो आपको डाइट प्लान के साथ सारी फिटनेस और हेल्दी आपको इमेजेस दिखाएगा, प्लस आपको
एक्सरसाइजेस करके दिखाएगा, वो सारी चीज़ें पर्टिकुलर ऐप में गिवन होती हैं। और मेडिकल साइट्स पे अगर आप जाएंगे तो आपको किस टाइप की कौन सी डिजीज़ हो रही है, उनकी क्या रेमेडीज़ है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए, वो भी पर्टिकुलर उस ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं। सो थैंक यू टुडे।